ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं एरीज साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला महीना आप सब लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं। देखते हैं मार्च का महीना क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बेस ऑफ द डेक भगवान श्री बजरंग बली है। चलिए, वी हैव टू शफल द कार्ड्स ऑफ कोर्स। सो भगवान तो एक ही होते हैं, लेकिन रूप अनेक होते हैं। तो आप जिस भी रूप में उनको मानते हैं उनका ध्यान कीजिए और फिर देखते हैं कि एरीज के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ओके, तो यहाँ पर भगवान श्री कल्कि की ब्लेसिंग्स आ रही हैं, आप देख सकते हैं। डिस्ट्रॉयर ऑफ द आयरन एज, स्ट्रेंथ इन एडवर्सिटी। सो सिचुएशन भले ही कैसी ही हो, ओके, आपकी लाइफ में जो भी चल रहा हो, लेकिन उसमें अगर आपको ये महसूस हो रहा है ना कि कहीं ना कहीं से आपको वो स्ट्रेंथ मिल रही है, दैट इज डिवाइन। वो भगवान है, ठीक है। वो आपको ब्लेस कर रहे हैं कि मतलब इतना कुछ अगर आपकी लाइफ में चल रहा है, बहुत कुछ मतलब चेंजेस आ रहे हैं, दिस एंड दैट, और ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि एडवर्सिटी है, दैट मीन्स हो सकता है कि कुछ लोगों की लाइफ में सिचुएशन थोड़ी एडवर्स हो, यू नो जैसे कहेंगे कि खिलाफ हो आपके कुछ। तो उसमें आपको वो पावर दे रहे हैं, वो स्ट्रेंथ दे रहे हैं, वो हौसला दे रहे हैं, हिम्मत दे रहे हैं बेसिकली। तो दैट इज डिवाइन ब्लेसिंग। ओवरकमिंग आर्ग्यूमेंट्स। तो अगर कोई आपको अननेसेसरी इन्वॉल्व कर रहा है किसी आर्ग्यूमेंट में, तो उसमें से कैसे बचना है, निकलना है, उसमें भी डिवाइन आपका पूरा पूरा साथ दे रहे हैं। डिटर्मिनेशन इन कॉम्बैटिंग इविल। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कई बार क्या होता है कि नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस होते हैं, तो उसमें से कैसे बचना है। तो उसमें भी आपको डिटर्मिनेशन, साहस वो डिवाइन दे रहे हैं। एंड एस्केपिंग द नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ द एज ऑफ द काली। नाउ अगेन दैट इज द एनर्जी कि हाँ, कि जो भी कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस है, जो आपको ऐसा महसूस हो रहा हो कि कुछ ऐसा है जो आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहा है, मे बी कोई दशा हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। इन दैट केस ऑल्सो द डिवाइन इज हेल्पिंग यू। ओके, सो आपको ग्रैटिट्यूड पे करना चाहिए, भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए कि वो आपको हर सिचुएशन में आपका साथ दे रहे हैं। ओके, तो दीज आर द ब्लेसिंग्स, इनको हम यहीं पे रखेंगे। नाउ आगे बढ़ेंगे विद योर लव लाइफ एंड योर करियर। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप, यू नो कि मार्च का जो महीना है वो कैसा रहेगा आप लोगों के लिए, भले ही वो रिलेशनशिप हो या करियर हो, क्या चेंजेस आ रहे हैं। सबसे पहले आई सी चेंज। ओके, अ चेंज ऑफ डायरेक्शन, डिसीजन, कि कोई डिसीजन लेना हो, कोई फैसला लेना हो, मूवमेंट, शिफ्टिंग, रेलोकेशन, इवन अबाउट रिलेशनशिप। चलिए पहले रिलेशनशिप की ही बात कर लेते हैं। ओके, जनरली मुझे ऐसा लगता है जैसे अबाउट मूवमेंट और शिफ्ट, या कोई डिसीजन लेना हो किसी काम को लेके, किसी चीज को लेकर, रिलेशनशिप की भी बात हो, तब भी हो सकता है कि आप कुछ घबरा रहे हैं, इट्स लाइक केओस। तभी आपको बोला था कि स्ट्रेंथ इन एडवर्सिटीज का मतलब कि सिचुएशन कुछ तो है ऐसा विद द स्टॉर्म वार्निंग कार्ड। हो सकता है कि कुछ ऐसा है, सिचुएशन ऐसी चल रही है जहाँ पे आपको शायद हो सकता है कि कोई डिसीजन लेना, कोई फैसला लेना मुश्किल लग रहा हो। बट ये ज्यादा टाइम तक ऐसा नहीं रहेगा, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक आपकी तैयारी है। वाओ, वी सी 10 नंबर एंड देन वी सी 11 11। ओके, अब 11 11 दैट मीन्स इट कॉल्स फॉर अ चेंज। तो आपको ये कहा जा रहा है थोड़ा हिम्मत रखिए, हौसला रखिए। ओके, और अपनी सोच को थोड़ा बड़ा कीजिए। यू आर हेडिंग टूवर्ड्स अ बिग चेंज इन योर लाइफ, कि आप अपनी लाइफ में बड़े चेंजेस के थ्रू निकलने वाले हैं। हो सकता है कि अभी आपको डर है, आपको फियर है, विद दिस एनर्जी स्टॉर्म वार्निंग। हो सकता है कि अ, मतलब बेसिकली यू आर प्रिपेयर्ड। ठीक, हो सकता है आपको टाइम मिल चुका है प्रिपेयर होने का, या आपके अंदर पोटेंशियल है, आप हैंडल कर सकते हैं, आप मैनेज कर सकते हैं। एंड समवेयर इट कैन बी अ पार्ट ऑफ योर मैनिफेस्टेशन, कि आप इस चीज को काफी समय से मैनिफेस्ट कर रहे हैं या कर रहे थे। नाउ द चेंज इज कमिंग टूवर्ड्स यू। ओके, तो स्टेप इन टू दैट एनर्जी। अब जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए क्या है
कि ओपन अप योर हार्ट स्पेस, फ्यूचर में कोई बहुत अच्छा रिलेशनशिप आपकी तरफ आ सकता है और एक चेंज दिखाई दे रहा है, बदलाव दिखाई दे रहा है। और ठीक है, मतलब पॉजिटिव रहिए और घबराइए मत। ओके, अ न्यू रिलेशनशिप, अ न्यू ऑफर और समथिंग इज वेटिंग फॉर यू, बट उसके लिए यू हैव टू वॉक अवे फ्रॉम समथिंग, कि आपको चूज करना होगा। आप ऐसी किसी सिचुएशन में नहीं रह सकते जहां पे ऑन ऑफ हो, या आपको पता है कि नहीं इट्स नॉट वर्किंग फॉर यू। डू व्हाट फील्स राइट, जहां आपको लगता है कि नहीं ये ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि यू आर इन टू योर सेल्फ, मतलब खुद को बहुत सेल्फ लव वाली एनर्जी में है बेसिकली आप। ओके, और आपने खुद को बहुत टाइम दिया है, तो इट्स लाइक प्रिपरेशन ओनली, कि आप प्रिपेयर्ड हैं। नाउ इट्स टाइम टू टेक एक्शन, मूव फॉरवर्ड, लेट गो करना, आगे की तरफ बढ़ना, फैसले लेना। एंड सेम विद जो लोग कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में है, जो लोग रिलेशनशिप में है, उनके लिए भी, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको कोई इधर या उधर कुछ सोचना है। सो इट्स लाइक सी व्हाट वर्क्स फॉर यू, या आपको ये कहा जा रहा है ओपन अप योर हार्ट स्पेस फॉर फ्यूचर। ओके, कुछ चीजों में यस हो सकता है दैट यू हैव टू वॉक अवे। नाउ दिस इज योर न्यू जर्नी हियर। मुझे लगता है कि यहाँ पे एक नई जर्नी की शुरुआत हो रही है। एंड कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि अगले 2 साल के अंदर आपकी लाइफ में काफी पॉजिटिव चेंजेस आए, या टोटली एक नई शिफ्ट हो। नाउ विद द वर्ल्ड कार्ड, क्योंकि ये वर्ल्ड कार्ड का मतलब ही यही है, बिग चेंजेस अहेड। ओके, इट्स ऑल्सो अबाउट अचीवमेंट, करियर पे भी आ रही हूँ मैं। ओके, तो वो एक नई जर्नी की शुरुआत है। अब करियर की क्योंकि बात करें, अगेन कुछ बिजनेस डिसीजंस लेने हो सकते हैं, करियर से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड। आपको डर हो, आपको फियर हो, आपको लग रहा हो कि मतलब पता नहीं आप कैसे मैनेज कर पाएंगे, बट आपको कहा जा रहा है कि आपके अंदर पोटेंशियल है। अगर आपको अंदर से महसूस हो रहा है कि यू आर प्रिपेयर्ड, या ये आपकी सेल्फ ग्रोथ के लिए अच्छा है, आप काफी टाइम से ये चाह रहे हैं, then be ready, because again I'm repeating, within like in the coming few months, and even अगर हम आगे लॉन्ग टर्म की भी बात करें, तो कुछ बहुत अच्छे पॉजिटिव चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो इट्स लाइक अ जर्नी, वी आर मूविंग टूवर्ड्स अ न्यू जर्नी। अब उसके लिए ऑफ कोर्स यू हैव टू फेस चैलेंजेस, और या फिर हो सकता है कि आपको उस एनर्जी में टैप इन करना पड़ेगा, कि आपको अपनी तरफ से 100% देना होगा। ओके, जिसे कहेंगे यू हैव टू फाइट फॉर इट। एट एट एनर्जी भी आ रही है। और कुछ लोगों को ये भी हो सकता है कि आपको अपनी आदतों, यू हैव टू गेट रिड ऑफ समथिंग, नेगेटिव पैटर्न्स, बुरी आदतें, बुरी सोच। नेगेटिविटी हमेशा बार नहीं होती है, समटाइम्स इट्स ऑल अबाउट हैबिट्स ऑल्सो, कि आपको कुछ कहा जा रहा है चेंज करने के लिए, बदलाव। या हो सकता है कि आपको किसी चीज से लड़ना पड़े, इन द सेंस कि अगर कोई नेगेटिविटी या कोई आपकी लाइफ में नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश कर रहा है, आपको मैन्युपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, एट वर्क प्लेस ऑल्सो यू आर फेसिंग, सो यू हैव टू मतलब लेट गो, उसको भी आपको लेट गो करना होगा। अब दिस कैन बी अ बिट चैलेंजिंग, कि आपके लिए थोड़ा हार्ट ब्रेकिंग या चैलेंजिंग हो सकता है। विद नंबर 9 आप देख सकते हैं हार्ट ब्रेक। ओके, सो ये हो सकता है कि कुछ ऐसा हो, बहुत सिंक्रोनिसिटी दिखाई दे रही है, नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। एट टाइम्स आप भी देखेंगे, आप जिस सिचुएशन में होंगे आपको उसके अकॉर्डिंगली नंबर दिखाई दे रहे होंगे, 888999। ओके, तो ये वो चीज हो सकती है दैट यू हैव टू गेट रिड ऑफ समथिंग। और सो कीपिंग पेशेंस, ऑफ कोर्स पेशेंस रखते हुए आगे की तरफ बढ़िए, एंड यू विल सी द रिजल्ट्स, क्योंकि यहाँ पर पेशेंस का कार्ड आ रहा है। एंड मोर ओवर मुझे ऐसा लगता है कि इट्स ऑल्सो अबाउट सेल्फ लव, कि बी डिटरमाइंड, और खुद के प्रति जजमेंटल मत होइए। और ये भी हो सकता है कि आपको कहा जा रहा है बी वल्नरेबल टुवर्ड्स योर सेल्फ एंड अदर्स, मतलब खुद के प्रति भी वो प्यार, और दूसरों के प्रति भी, मतलब वो चीज है, मतलब उस चीज का आपको बेहद ख्याल रखना है। क्या गाइडेंस आ रही है? अगेन दैट इज द एनर्जी। कब तक झूलते रहेंगे आप देख सकते हैं, ये आप कार्ड में देखो, आराम से देखो, एक फिगर है ना कार्ड में, वो झूल रहा है 2 बिल्डिंग के बीच में, कभी भी गिर सकता है। you have to you have to decide whether to go this way or that way. Okay,
एंड देन तो क्या हो गया अगर फिर से स्टार्ट करना पड़ा, तो क्या हो गया? इट्स अ जर्नी। डेली छोटे-छोटे स्टेप्स आपको आपकी मंजिल तक लेकर जाते हैं। आई सी योर गिल्ट, यू आर कैरिंग अ गिल्ट, हेवी प्रेशर। हो सकता है वो गिरने का है कि अगर आप गिर गए तो क्या होगा? ऐसे कर दिया तो क्या होगा? वैसे हो गया तो क्या हो गया? अननेसेसरी बर्डन और प्रेशर लेना बंद कीजिए और अपनी लाइफ में आपको शायद कहा जा रहा है टू टेक सम डिसीजंस नॉट बेस्ड ऑन गिल्ट। गिल्ट पे नहीं, अब जो हो गया सो हो गया, ठीक है? उसको आप जाने दीजिए। और यहाँ पे चैरियट कार्ड आ रहा है, दैट मीन्स फॉरवर्ड मूवमेंट, एक्शन। और शायद हो सकता है कि ये एक न्यू बर्थ हो सकता है। इट्स लाइक अवेयरनेस, कि आप एक अवेयरनेस में आ रहे हैं। आप महसूस कर पाएँगे खुद ही कि कितने चेंजेस आपके अंदर आए हैं, ऑफ कोर्स फॉर बेटर। जब आप खुद को पुराने खुद से कंपेयर करेंगे तो यू विल बी प्राउड ऑफ यू कि आप एक नए फेज़ में एंटर कर रहे हैं। ओके? आई जस्ट सॉ 11-11, देखा? दैट्स द थिंग। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। मैं आपसे मिलूँगी अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।